नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं बाल तोड़ घाव क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से इसका घर पर इलाज कर सकेंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बरसात के मौसम में ये समस्या सबसे ज़्यादा होता है। अभी ये समस्या बढ़नी स्टार्ट होगी तो जान लीजिए कि बाल तोड़ पूर्णतः कैसे आप ठीक कर सकेंगे घर पर और क्यों होता है, कारणों को समझेंगे तो आप होने ही नहीं देंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि किसी को हो ही ना। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और मुझे इससे खुशी मिलती है। आजकल एक आम धारणा बन चुकी है कि जब शरीर के किसी भी हिस्से का बाल अचानक टूट जाता है तो बाल तोड़ हो जाता है। हाँ, यह बात सही है कि जहाँ बाल तोड़ होता है वहाँ एक गांठ जरूर बन जाती है, लेकिन हम स्पष्ट कर दें आपको कि बाल तोड़ एक प्रकार का संक्रमण होता है। यह लाल रंग के फोड़े के रूप में बालकूप यानी कि हेयर फॉलिक या फिर तैलीय ग्रंथियों से शुरू होता है। करीब 4-5 दिन बाद इसका रंग लाल से सफ़ेद हो जाता है और मवाद बनने लगती है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और असहनीय दर्द भी होता है। कभी ये ऐसी जगह हो जाती है कि जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। राहत की बात यह है कि इसे आसानी से घर बैठे बैठे ही ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार घर की रसोई में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिनसे बाल तोड़ का इलाज किया जा सकता है। इसीलिए आज की ये वीडियो खास है। सबसे पहले समझते हैं बाल तोड़ यानी कि फोड़े फुंसी के कारण क्या है, बाल तोड़ क्यों होता है। पहला और अहम कारण है स्टेफिलोकोकस ऑरियस जीवाणु। जी हाँ, यह छोटे से घाव या फिर चोट के रास्ते से शरीर में पहुंचता है और बाल कूप में जाकर के इन्फेक्शन को फैलाता है, जिससे बाल तोड़ होता है। यह डायबिटीज के कारण भी हो सकता है। नाक के अंदर जीवाणु जमा होने से भी यह हो सकता है। खराब रोग प्रतिरोधक प्रणाली और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से भी ये हो सकता है। त्वचा की साफ सफाई पर ध्यान न देना और रसायन युक्त उत्पादों के प्रयोग से बाल तोड़ की संभावना रहती है। तो बाल तोड़ को कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या है। आमतौर पर बाल तोड़ चेहरे, गर्दन, अंडर आर्म, कुल्हों या फिर जांघों पर होते हैं। इसकी शुरुआत एक छोटी सी फुंसी के साथ होती है। इसका आकार चेरी से लेकर के अखरोट जितना हो सकता है। कई बार फोड़े और बाल तोड़ में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं फिर भी जिनकी मदद से आप बाल तोड़ को पहचान सकेंगे। फोड़े के चारों ओर त्वचा लाल रंग की नजर आती है। फोड़े और उसके आसपास सूजन आ जाती है। इसके कारण असहनीय दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद इसमें गांठ बनने लगती है, फिर इसमें मवाद भरना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को इससे बुखार भी आ सकता है। पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है। अगर ऐसा है तो समझिए कि बाल तोड़ की संभावना है। तो अब आइए जानते हैं बाल तोड़ के घरेलू इलाज के बारे में। सबसे पहले टिट्री ऑयल से जानते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, टिट्री ऑयल की 7 बूंदें, आधा कप विच हेजल और सूती कपड़ा आपको चाहिए होगा। बाल तोड़ होने पर तेल को विच हेजल के साथ मिक्स कर लीजिए, फिर सूती कपड़े को इसमें भिगो करके आपके स्किन पर जहां है घाव वहां लगा दीजिए। आप इसे रोज दिन में 3 बार लगाइए जब तक कि बाल तोड़ पूरी तरह से ठीक न हो जाए। संवेदनशील त्वचा के लिए टिट्री ऑयल बेहद गुणकारी होता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग कील मुहासों, बाल तोड़ और त्वचा से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए किया जाता है। इस तेल में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के संक्रमण और बाल तोड़ को ठीक करने में सक्षम है। फुंसी हटाने के उपाय के रूप में आप टिट्री ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अकेले टिट्री ऑयल को त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा इससे जलन हो सकती है। दूसरा जो औषधि है खतरनाक, वो है हल्दी। हल्दी पाउडर में इतना पानी डाल लीजिए कि पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगा करके छोड़ दीजिए। बाल तोड़ के इलाज के रूप में आप दिन में 2 बार यह पेस्ट लगा लीजिए। साथ ही साथ रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, बेहतर रहेगा। शरीर में कहीं भी चोट लगी हो या फिर संक्रमण हुआ हो, इनके लिए हल्दी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। बाल तोड़ के इलाज के रूप में हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल जैसे प्रभावी गुण पाए जाते हैं। हल्दी के अधिक सेवन से रक्त के थक्के बन सकते हैं या फिर गुर्दे की पथरी भी आपको हो सकती है, तो अधिक सेवन मत कीजिएगा। इसके अलावा लहसुन, जी हाँ, लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से मसल करके पेस्ट बना लीजिए। फिर यह पेस्ट बाल तोड़ पर लगा करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद साफ पानी से धो लीजिए। आप लहसुन की कलियों को काट करके उनका जूस निकाल करके भी संक्रमित जगह पर लगा सकते हैं। कम से कम दिन में 1 बार जरूर कीजिए ऐसा। लहसुन के प्रयोग से बाल तोड़ के सबसे अहम जीवाणु
स्टेफिलोकोकस ऑरियस को बढ़ने से रोका जा सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्व से भरपूर होता है और ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा प्याज, जी हाँ, प्याज को अच्छी तरह से पीस करके पेस्ट तैयार करना है आपको। फिर इसमें शहद डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद यह पेस्ट बाल तोड़ पर लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर साफ पानी से धो लेना है जब तक मवाद पूरी तरह से निकल न जाए। इस प्रक्रिया को रोज दिन में 2 से 3 बार करना है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं जो कि अलग अलग तरह के संक्रमण को खास करके स्टेफिलोकोकस ऑरियस से निपटने में काम आते हैं। साथ ही साथ इसमें फेनोलिक एसिड भी होता है जो किसी भी प्रकार के संक्रमण को पनपने नहीं देता है। इसके अलावा अरंडी का तेल, कॉटन बॉल पर अरंडी का तेल लगा करके फोड़े पर आपको बस रख देना है। ध्यान रहे कि रुई को ना तो दबाना है और ना ही रगड़ना है। कुछ देर बाद रुई को हटा देना है। इसके बाद घाव को धोना नहीं है, तब तक नहीं धोना है जब तक कि आराम न मिले। प्रतिदिन में कम से कम 3 बार ऐसा करते रहिए। इस तेल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह से कार्य करता है। यही कारण है कि बाल तोड़ या फिर किसी भी अन्य संक्रमण के कारण त्वचा में आई सूजन को कम करने में ये तेल सक्षम होता है। अरंडी के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो किसी भी तरह के संक्रमण को पनपने से रोकते हैं। फोड़े फुंसी का इलाज इस तेल की मदद से किया जा सकता है। इसके अलावा नीम, जी हाँ, नीम की पत्तियों को हल्दी और पानी के साथ पीस करके पेस्ट बना लीजिए। फिर इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगा करके छोड़ दीजिए। जब पेस्ट सूख जाए तो साफ पानी से उसे धो लीजिए। नीम के तेल की विधि को दिन में 3 से आप 4 या 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर नीम पेस्ट को दिन में 2 बार लगाएं जब तक कि फोड़े ठीक न हो जाए। भारत में नीम के पेड़ किसी भी घर के बाहर या फिर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। नीम के पत्ते एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से प्रमुख होते हैं। नीम के पत्तों को सदियों से मुहासे और बाल तोड़ जैसे त्वचा संबंधी संक्रमण के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। नीम का तेल संक्रमण के कारण पैदा होने वाले बैक्टीरिया और सूजन को कम करके आपको घाव को जल्दी भरने में मदद कर देता है। इसके अलावा गर्म सिकाई कर सकते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में कपड़े को भिगो करके निचोड़ लीजिए। इसके बाद गर्म कपड़े को प्रभावित जगह पर करीब 15 से 20 मिनट तक रखिए। इस दौरान फोड़े पर ना तो दबाव डालिए और ना ही उसे दबाइए जब तक कि फोड़ा पूरी तरह से ठीक न हो जाए। इस प्रक्रिया को दिन में 3 बार कर सकते हैं। गर्म कपड़े से सिकाई करने से शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है जिससे संक्रमण को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ सिकाई करने से दर्द भी आराम दे देता है। बाल तोड़ के घरेलू इलाज के लिए ये सबसे सरल और आसान उपाय है। इसके अलावा पान का पत्ता, जी हाँ, अरंडी के तेल को पान के पत्ते पर लगा दीजिए और फिर इन्हें पैन में रख करके थोड़ा गर्म कर लीजिए। फिर इसे फोड़े के ऊपर रख दीजिए। इससे फोड़े में जमा हुआ सारा मवाद बाहर निकल जाएगा। इसके बाद साफ कपड़े या फिर रुई से जख्म को साफ कर दीजिए। इसे दिन में 2 बार तब कीजिए जब तक कि घाव पूरी तरह से भर न जाए। आयुर्वेद में सदियों से त्वचा संबंधी रोगों के लिए पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता रहा है। पान के पत्तों में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ये संक्रमित जगह से विषैले जीवाणुओं को साफ करके सूजन को कम करता है। बाल तोड़ से बचने के अब उपाय जान लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हो ही ना तो कितनी अच्छी बात होगी। ध्यान रखिए कि बाल तोड़ संक्रमण के कारण होता है। अगर किसी शख्स को बाल तोड़ है और आप अनजाने में बाल तोड़ को छू लेते हैं तो तुरंत हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोइए। अगर परिवार में किसी को बाल तोड़ है तो उसके कपड़े और बिस्तर को गर्म पानी में धोएं। धोते समय डिटर्जेंट के साथ ब्लीच को जरूर मिलाएं। अगर आपको छोटी सी भी चोट लग जाए या कट जाए तो उसे अच्छी तरह से साफ करें और दवा लगाएं। हमेशा खुद को साफ सुथरा रखें ताकि संक्रमण आपके आसपास भी न फटके। संतुलित भोजन करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें। छोटी छोटी फुंसियों को कभी भी और किसी को भी हो सकती हैं तो आप इग्नोर मत कीजिए, जो अमूमन अपने आप ठीक हो जाती हैं। यह संभव नहीं है कि हर फुंसी बाल तोड़ बने, लेकिन इन्हें हल्के में लेना आपकी बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके खुद को हाइजीन रखें और संतुलित दिनचर्या का पालन करें। इसके बावजूद आपको फुंसी हो जाए या फिर बड़े फोड़े में बाद में वो तब्दील हो जाए तो आपको जो हमने उपाय बताए ये उपाय आजमाना होगा। इससे आपको लाभ मिल जाएगा। बाल तोड़ की जब भी समस्या हो आपको या घाव होने की तो इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन सबसे सस्ता और सरल और अच्छा उपाय है इन सब में से कि आप नीम की पत्तियां पीस करके चढ़ा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।